हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वी पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ ही इन क्वेश्चन की डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम में, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, टेट, सुपर टेट, सभी में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए फ्रेंड के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को अन्य नाम से भी पूछा जाता है एग्जाम में कि किस नाम से और जाना जाता है। तो प्रयास और भूल का सिद्धांत, सभी नाम आप नोट कर लीजिएगा। प्रयास और भूल के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। अधिगम का बंध सिद्धांत और एसआर थ्योरी। ठीक है, तो ये सब चारों नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था और उद्दीपक थी मछली। मछली क्या थी? मछली उद्दीपक थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा कॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तुत की गई है। और नैतिकता क्या होती है? समाज के अनुसार काम करने की योग्यता नैतिकता कहलाती है, लेकिन सबकी नैतिकता अलग अलग होती है। ठीक है, किसी की नैतिकता कुछ होती है, किसी की नैतिकता कुछ और होती है, लेकिन कॉलबर्ग ने इन सभी अवस्थाओं को सार्वभौमिक माना था। कॉलबर्ग ने कहा था कि कोई भी मनुष्य हो या कोई भी बच्चा हो, उसको इन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। कॉलबर्ग ने इन अवस्थाओं को 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया था। कॉलबर्ग ने नैतिक अवस्था की जो 3 अवस्थाएं थी, इनको 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया था। फर्स्ट थी पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरी थी आपकी परंपरागत अवस्था और थर्ड थी पश्च परंपरागत अवस्था। और इन सभी को इसने स्टेज में डिवाइड किया। स्टेज फर्स्ट, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6। इस तरीके से इन्होंने इसको 6 अवस्थाओं में बांटा था। स्टेज 6 थी अवस्थाएं 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अगर कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है? पियाजे आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पियाजे की थ्योरी को आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि पियाजे से आपके एग्जाम में 101% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या द प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें आपसे यहाँ पर पूछा है कि किस अवस्था में बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, उनमें विभेद करने लगता है। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल में बच्चा वस्तुओं को पहचानने में विभेद करने लगता है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चा अनुकरण से सीखता है, कार्टून देखकर सीखता है, किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा अभिनय से सीखता है, रोल प्ले के मेथड से सीखता है। किस तरीके से? दूसरों की तरह बच्चा व्यवहार करता है। जैसे हम बच्चे को, आपने देखा होगा, अगर आपके घर में बच्चा होगा या आस पड़ोस के बच्चे को अगर आप देखेंगे, तो बच्चा घर में खेलते हैं, मम्मी पापा बनकर खेलते हैं, या उन्होंने कोई कार्टून देखा है तो उसकी तरह ही वो बन के खेलते हैं। कोई डोरीमोन बन के खेलता है, कोई जो भी बच्चे कार्टून देखते हैं आजकल, तो उसी की तरह वो बच्चे नकल करके खेलते हैं। ठीक है, तो बच्चा अनुकरण से सीखता है, बच्चा अभिनय से सीखता है और बच्चा वस्तुओं को पहचानने, विभेद करने लगता है। ये तीनों ही लाइन आप इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम्पल देकर आपसे पूछा जा सकता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो किशोर अवस्था में बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु क्या होती है? तो फ्रायड के अनुसार बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सबसे उत्तम अवस्था 5 वर्ष मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, जीन पियाजे के द्वारा ये कहा गया है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे वैज्ञानिक की तरह व्यवहार करते हैं, बच्चे अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है? जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे जो हैं वो अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे, इसलिए विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, और ये पुस्तक इन्होंने 1923 में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 10,
जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज को कहा जाता है, या इंद्रिय जनित अवस्था, जिसमें छोटा बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ठीक है, इसमें बच्चे में जो 2 योग्यताएं होती हैं वो विकसित होती है कि चीज़ों में बदलाव, एक तो वस्तु स्थायी, दूसरा वस्तु स्थायी, अजनबी दुश्चिंता। ठीक है, चीज़ों में बदलाव, बच्चे को लगता है कि 2 साल का जो बच्चा होता है वो उसके समझ में आता है कि वस्तु स्थायित्व होती है, वह गायब नहीं होती है। और अजनबी दुश्चिंता होती है कि जब बच्चा किसी अजनबी को देखकर छिप जाता है। 2 साल के बाद बच्चा आप देखेंगे अजनबी के साथ उठता बैठता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, आपके घर में कोई मेहमान आता है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे छुप जाते हैं। तो ये सब जो स्टेज होती हैं 2, वो आपकी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में होती हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था मानी गई है। अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें बच्चा अनुकरण से सीखता है, बच्चा अभिनय से, रोल प्ले के मेथड से सीखता है और वस्तुओं को पहचानने में विभेद करने लगता है। इसके अलावा ठोस और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की मानी गई है। इसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। 2 से 7 साल की स्टेज जो होती है वो भाषा सीखने के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। भाषा सीखने की आयु है। और खिलौने की आयु, अगर खिलौने की आयु पूछ ली जाए तो 2 से 7 वर्ष की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहा गया है। इसी में बच्चे में जीववाद, जीववाद की आपने देखा होगा, जीववाद से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जीववाद क्या है कि बच्चा सोचता है कि जो बीजान वस्तु होती है उनमें भी जान होती है, उन्हें भी भूख लगती है। बच्चे अपने टॉयज को देखते हैं, खेलते हुए डॉल है बच्चे के पास में, तो उसे खाना खिलाएगी लड़की, उसको सुलाएगी, तो उसे लगता है इनमें भी जान है। इस तरीके से वो जीववाद, उसके जड़ात्मवाद उसको जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है, तो ये अवस्था आपकी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल में। तार्किक रूप से बच्चा अतार्किक चिंतन अवस्था को इसको माना गया है। 2 से 7 साल की अवस्था को अतार्किक चिंतन अवस्था माना गया है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 से 11 वर्ष की अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया है, जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। और 7 योग्यताएं, जो बच्चे में 7 योग्यताएं डेवलप होती हैं वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। बच्चा इसमें आरोही अवरोही क्रम में करना सीख जाता है कि उनको किस तरीके से इन चीज़ों को लगाना है। सही अनुपात का अंतर बच्चा 7 से 11 में सीखता है। आकार भार को समझने लगता है। दिन रात महीना अगर आप बच्चे से पूछेंगे तो इन सब के बारे में इस 7 से 11 वर्ष में बच्चे को इन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। 4th है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष, जिसमें बच्चा काल्पनिक रूप से चीज़ों को सोचना शुरू करता है, अमूर्त चिंतन शुरू करता है, समस्या का समाधान करने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता बच्चे में विकसित हो जाती है। ठीक है, तो ये सभी आपकी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा, पियाजे के द्वारा की गई है। बच्चों में के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि मानी गई है। क्वेश्चन को देखिए, समझिएगा, इसमें क्या पूछा गया, पूर्व नैतिक अवस्था से पहले की अवस्था कौन सी मानी गई है, जन्म से 2 वर्ष की आयु, जिसमें नैतिकता गायब होती है। ठीक है, नैतिकता इस स्टेज में जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे में नैतिकता नहीं होती है। अगर पेरेंट्स कहेंगे किसी बच्चे को गुड, अगर बच्चा कहीं से कोई चीज़ चुरा के लाया है तो अगर आप कहते हैं कि बच्चे को ठीक है तो बच्चा को लगेगा कि सही है ये। अगर आपने बच्चे को डांटा उस चीज़ के लिए तो वो चीज़ बच्चे के लिए गलत होगी। तो इसमें नैतिकता की अवस्था नहीं होती है, नैतिकता गायब होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में बच्चे में नैतिकता नहीं होती, नैतिकता गायब होती है। नैतिक अवस्था से पूर्व की अवस्था पूछा गया, तो जन्म से 2 वर्ष तक की आयु जिसमें नैतिकता गायब होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये हमें निरंतरता का सिद्धांत बताता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो बेंड्यूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, चूहे का पर प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, तो चूहे पर प्रयोग स्किनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, स्किनर के द्वारा। और इसके अन्य किस नामों से जाना जाता है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि स्किनर को के जो नाम है प्रयोग के, उन्हें किस नाम से भी जाना जाता है। स्किनर के सभी नाम है सक्रिय सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधित सिद्धांत, नैमित्तिक उपागम सिद्धांत,
रिक्त प्रणाली उपागम सिद्धांत और क्रियात्मक प्रतिबंधक सिद्धांत। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। यह क्रिया प्रसूत अनुबंधित सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था? संख्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ब्रूलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? गेस्टाल्ट का अर्थ है संपूर्ण या समग्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी होता है? तो मानसिक रूप से मंद बालकों के सीखने के लिए शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत जो कि पावलोव ने दिया था ये उपयोगी होता है। और इसके अन्य नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिस्थापक का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सभी नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। जितने भी स्किनर के प्रयोग जिन्होंने किए हैं, स्किनर के सिद्धांत के अन्य नाम, थॉर्नडाइक के अन्य नाम और पावलोव के अन्य नाम, क्योंकि एग्जाम में अन्य नाम भी इनके पूछे जाते हैं, तो ये सभी नाम आपको याद करने हैं। सो फ्रेंड, ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करती हूँ इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से क्लियर कर पाएंगे। वीडियो कैसी लगी है फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड के साथ में चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ वो आपको समय से मिल सके। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।